अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक माय चैनल इजी टू स्टिच। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक डिज़ाइन। और इस तरह से मैंने बुकरम ली है। बुकरम लेने के बाद मैंने इस तरह से गोल शेप का कोई ढक्कन ले लें आप, तो इसी के साथ आप इस तरह से कट्स बना सकते हैं। इससे बहुत ही प्यारे से कट बन जाते हैं। बिल्कुल जो न्यू सीखने वाले हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा आसानी होती है। और इस तरह से मैंने सारे जो कट्स हैं वो मैंने ड्रॉ कर लेने हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और जो ये मैं कट्स बना रही हूँ इसकी जो लेंथ है वो मैंने फ़्रॉक की लेंथ के साथ ही रखी है। उस जितनी अपनी फ़्रॉक की लेंथ होगी उतना ही ये कट्स की लेंथ बनेगी। और इस तरह से ये मैंने फ़्रॉक बनानी है, तो ये मैंने फ़्रॉक का इस तरह से कपड़ा लिया है और इसके ऊपर इस तरह से मैंने इस तरीके के साथ प्लेट्स लगा दी हैं। प्लेट्स लगाने के बाद अभी मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। और इस तरह ये ऊपर की गले वाला साइड है, इसके ऊपर मैंने इस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसको 2 शेप में इसी तरह से मैंने कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद इसके ऊपर मैंने इस तरह से गला अटैच करना है और इसके ऊपर मैंने पाइपिंग लगा देनी है। और इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा के इसको फ़ाइनल कर लिया है। फ़ाइनल करने के बाद गले के साथ 1 इंच का ओपन रखेंगे छोटा-सा, उसके बाद इसके इस तरह से नीचे अपन कपड़ा लगा देंगे। कपड़ा लगाने के बाद ये जो प्लेट्स वाला कपड़ा था इसी के ऊपर इसको अटैच कर देंगे। और इस तरह से ये दूसरे वाला जो हिस्सा है इसी को भी अपन हल्की सी ग्लू स्टिक लगा के इसको भी इसी के साथ इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से बिल्कुल बराबर में ही रखना है इसको। और इस तरह से जो डिज़ाइनिंग का नीचे वाला हिस्सा है इसके अंदर आप इस तरह से बेल अटैच कर देंगे। बेल अटैच करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लग जाएगी। और इस तरह से जो मैंने कट्स कटिंग किए थे इसको मैंने ये वाले जो कट्स हैं वो मैंने साइड वाली जो कली है इसके ऊपर इस तरह से चिपका लेने हैं। और ग्लू स्टिक की मदद से ये सारा कपड़ा है इसको मैंने फोल्ड कर लेना है। और जो दूसरे इसी के साथ जो मैंने कट्स कटिंग किए थे वो मैंने इस ये वाला जो पैनल है बीच वाला इसके अंदर इस तरह से अपन ने इसको भी इसी तरह से चिपका लेना है। और चिपकाने के बाद इसके नीचे अपन ने कपड़ा रखना है। कपड़ा रख के इसके ऊपर अपन ने सिलाई लगानी है।
जो वो वाले कर्स हैं वो इसी तरह से फ़ोल्ड कर लेने हैं, और जो ये वाले कर्स हैं इसके नीचे कपड़ा रख के इसको सिलाई के साथ अटैच करना है। और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसके जो अंदर वाला कपड़ा है इसको कट कर लेना है और इसमें हल्के-हल्के से कट्स लगा देने हैं, और इसके बाद इसको सीधा करके इस तरह से आयरन कर लेना है। तो ये इस तरह से बहुत ही प्यारी सी सेटिंग आ जाएगी। और इसके बाद जो ये गोल वाले कट हैं इसके अंदर अपन इसी तरह से बेल अटैच करेंगे, और इस तरह से जो मैंने कट्स बनाए थे इसके ऊपर मैंने बेल अटैच कर ली है। अटैच करने के बाद इसके नीचे की तरफ मैंने कपड़ा रखा है, और कपड़ा रखने के बाद इसके ऊपर अपन सिलाई चला देंगे। और इस तरह से कपड़ा रखने के बाद जो अपन ने कट्स बनाए थे, ये जो पैनल वाले कट्स हैं, बीच का जो पैनल है इसी के साथ इसी तरह से अटैच कर लेना है। इसको सिर्फ ग्लू लगा के सिर्फ अटैच करना है, इसके ऊपर सिलाई नहीं चलानी। आपने ये ज़हन में रखना है जिस वाले कट्स पे बेल लगेगी उसी के ऊपर सिलाई चलेगी, और जो दूसरे वाले कट्स हैं जिसको अपन ने कपड़े के साथ सिलाई किया था उसके ऊपर सिलाई नहीं लगेगी, वो सिर्फ ग्लू लगाकर ग्लू के साथ इस तरह से अटैच कर लेंगे। और इस तरह से अटैच कर लेना है। उसके बाद जो आपकी फ़्रॉक है वो फ़ाइनल कर लें। फ़ाइनल करने के बाद आप इसके डिज़ाइनिंग के ऊपर इस तरह से बटन के साथ डिज़ाइनिंग को और भी खूबसूरत बना सकते हैं। हो गई है इस डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है, और ऐसे ही प्यारे-प्यारे से डिज़ाइन सीखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। असमश पास को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।